कान्हा जी की तरह बना के बनाएगी, तेरे भरोसे बनता ही ना। मैं बनाऊं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है गोवर्धन, तो हैप्पी गोवर्धन आप सभी को भी। हम भी बस अभी गोवर्धन डालने वाले हैं। तो अभी तो सिर्फ ये जो कट्टा होता है ना वो लगाया है नीचे, और इसके ऊपर बनाएंगे। तो मम्मी गोबर लेने गई है, तब बना रहे हैं। और इयररिंग्स मैंने नहीं पहन रखे क्योंकि कल भाई दूज है ना, तो फिर से चेंज करने पड़ेंगे। और जो गोल्ड के होते हैं ना वो बार बार खोल बंद करने से ना लूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं पहने। हो सकता है शाम को पूजन करते वक्त पहन लूँ, कुछ और ही पहन लूँगी। तो बस अभी जब गोवर्धन बनने लगेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मम्मी ने शुरू कर दिया है गोवर्धन बनाना। तो इसी तरीके से मम्मी हर साल गोवर्धन बनाती है। और मतलब मैंने बोला भी था कि लाओ इस बार मैं बना देती हूँ, जैसे कान्हा जी बनते हैं ना उस टाइप से। लेकिन कहा कि नहीं, हमारे ऐसे ही बनता है तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो इन्होंने खुद ही बनाया। और मैंने बहुतों का देखा, बहुत सुंदर सुंदर से गोवर्धन जी बनाते हैं, लेकिन हमारे ऐसा बनता है तो मम्मी ने ऐसा ही बनाया। और ये भी बाद में जब सारी चीज़ें कर दी थी ना, ये बन चुका था फाइनल होके, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो जब मम्मी ने बना दिया तो मैंने और मम्मी ने दोनों ने मिलके इनको सजाया। तो आटे और हल्दी से, तो मम्मी ने इनके ऊपर जो कलर वगैरह किए थे वो आटे और हल्दी से किए थे। उसके बाद मैंने खील से इनकी आँखें वगैरह बनाई, मुँह बनाया। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। उसके बाद हमने फ्लावर लगा दिए थे इनके ऊपर। तो ये बाद में बनने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तो देखिए हमारे गोवर्धन जी बनाए थे। और यहाँ पे इसमें ना दूध डलेगा, या तो कोई कटोरी वगैरह रख के इसके अंदर दूध रहेगा, और दूध फिर वो बच्चा पीता है, कोई हमारे यश पीता है हर बार। ये हमारे गोवर्धन जी महाराज। यश के हाथ पे खा गया है ततैया आज। अभी ट्यूशन गया था यश, और इसके हाथ पे ततैया खा गया। रोते रोते भगा आया है यश। तेरी मैम तो अंदर दवाई लेने गई, तू पार आया घर पे। है भाई। बस 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 जी। अब सूजन नहीं होएगी, इसके पेट्रोल लगाया इसके पापा ने थोड़ा सा। हाँ बेटू, मेरे कुछ भी हो जाए पर मैं खेलने जाऊंगा। खेलने जाएगा। अब ठीक है? है बाबू छोटी, अब ठीक है? बस तो इतनी क्यों टेप लगा रहे हो? दबे दबे कभी सूजन हो जाए। अब ट्यूशन नहीं जा रहा। मार रहे, देख लो मुझे, मारो। ये तो मुझे दे दो। ये आँख ही तो है, आँख बनाइए। आगे से देखो, आँख लग रही है पूरी। ये छोटी छोटी आँखें बनाइए। अब नहीं, अब ये खील से ही करने। मम्मी कह रही है हमारे ऐसा ही बनता है, तो मैं ऐसा ही बनाऊंगी। जब मैं बनाऊंगी ना तो मैं कान्हा जी की तरह बना के बनाएगी, तेरे भरोसे बनता ही ना। मैं बनाऊंगी मैं। जब मम्मी बुढ़ी हो जाएगी ना बिल्कुल, तब मैं ही तो बनाऊंगी। तो मैं ही बनाऊंगी। और कौन बनाएगा? मैंने गोबर डाला उससे पन्नी। नहीं बनाया करूंगी, मिट्टी से बना दिया करेंगे, थोड़ा सा सगुन का गोबर लगा दिया करेंगे। है ना भैया जी? अच्छा, गोवर्धन जी महाराज का पर्वत पत्थर का है ना, तो ये गोबर से क्यों बनता है? मुझे इसका आंसर दो मुझे इसका जवाब दो पहले। चल है, जवाब दो मुझे। जब गोवर्धन महाराज पूरे पत्थर के हैं तो वो मतलब गोबर से क्यों बनाते हैं? तो इसका तो बता दो मुझे, क्यों बना? गोबर
बताओ ना, इसलिए पता है ये बात? इन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता इन्हें। मुझे पता है, मुझे पता है। उनका नाम गोवर्धन है। चल। गोवर पागल। रात को गाएंगे और तब आप सुनना। सुन लो, ये वाला भजन गाते हैं जो गोवर्धन महाराज पे जी सुना रहे। रात को सुनाऊंगी मैं आपको कैसे कैसे क्या क्या होता है। पिछले साल की वीडियो है, वो आप देख लेना, उसमें भी है शायद, जहाँ तक मुझे याद है शायद है। बाबू इनको रख देना याशी। और हमारे यहाँ पे ना अन्नकूट मिलता है, तो उसमें कढ़ी मिली है, आलू की सब्जी और भुजी, और ये सारी चीज़ें मेरी बंद है, मैं नहीं खा सकती इन सब चीज़ों को। और जो अन्नकूट का प्रसाद आया ना, उसमें है चावल, कढ़ी, मैंने आपको दिखा दिया, मूली की भुजी, आलू की सब्जी, आलू और बैंगन की, यही चीज़ें आती है। और पता ही ये सारी चीज़ें मेरी बंद है, कढ़ी भी बंद है, आलू बैंगन भी बंद है, मूली भी बंद है। और प्रसाद है ना, तो ये मेरा बहुत मन करता है खाने का, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी यार, परहेज चल रहे तो निभाने तो पड़ेंगे। और मैं इनमें से कुछ नहीं खाने वाली। मैं अभी अपनी चाय बनाऊंगी और मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि सब खा रहे हैं तो मन हो सकता है कर भी जाए, लेकिन सच्ची में मेरा मतलब मेन परहेज है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो परहेज तो चालू रखना ही है। तो मैं चाय बना रही हूँ अभी, अब इन्हें चाय पियेंगे, फिर शाम को पूजन करेंगे। और देखिए शाम हो चुकी थी और अब हम लोग करेंगे गोवर्धन जी महाराज का पूजन। तो धर्मशी ही पूजन करते हैं। पहले हम लोग पंडित जी को बुला लेते थे, लेकिन वो बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि काफ़ी घरों में जाते हैं पूजन कराने के लिए। तो फिर धर्मशी ने कहा कि मैं खुद ही कर लूँगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाते हैं। फिर अभी हम लोग कर रहे हैं गोवर्धन पूजा। तो मिठाई का डिब्बा मैंने ले लिया, बर्फ़ी है इसमें, तो धर्मशी पूजा करेंगे। और हम लोग ना उसमें फ़ोन में चला लेते हैं वीडियो वगैरह जो भी, तो उससे करेंगे, कॉपीराइट आ जाएगा मेरे फ़ोन में, मैं आवाज़ साइलेंट कर दूँ। और इनकी जो पूजा होती है उसमें ज़रूरत होती है मतलब मिठाई का डिब्बा, और जो खील, बतासे, पान, फल फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें होती है। और कुछ होता होगा, बस इतना तो हम लोग करते हैं। और इसी तरीके से फिर हर साल हमारे पूजा होती है गोवर्धन जी महाराज की। तो धर्मशी ने पूजा की और बड़े वाले भैया बैठे थे, इसलिए मैंने साथ में बैठ के पूजा नहीं की। हाँ, जब हमारे पंडित जी करवाते हैं तो हम दोनों साथ में मिलकर बैठकर ही पूजा करते हैं, लेकिन अभी बड़े भैया बैठे थे तो बस धर्मशी ने और इन सब ने मिलकर के पूजा की। और बाद में फिर मैंने और धर्मशी ने अपनी पूजा अलग से भी की थी। और फिर मैंने बनाया था पंचामृत। तो पंचामृत भी ज़रूरी होता है, क्योंकि भोग लगता है पंचामृत से इनका। और इसी तरीके से हमने फिर सारी पूजा की। और लास्ट में फिर यश दूध भी पिएगा। तो पहले परिक्रमा होती है। और परिक्रमा करने के बाद जो लास्ट में फिर जो मैंने बताया था होल करते हैं इनके बीच में, तो उसमें कटोरी रखी और उसके अंदर डाला फिर दूध। और दूध फिर यश ने पिया। पहले तो हम लोग बिना कटोरी के ही पिला देते थे, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए ना, तो इनको पता चल गया कि ये गोबर से बनता है, तो बच्चे नहीं पीते, तो कटोरी रख देते हैं। और क्योंकि आजकल गाय का शुद्ध गोबर मिलता नहीं है कहीं पर भी, तो इसीलिए फिर कटोरी रख देते हैं और कटोरी में ही दूध पीते हैं। तो दोनों बच्चों ने पिया था। तो सबसे पहले यश ने पिया, और कटोरी से पिया भी नहीं जा रहा था, बार बार परेशान हो रहा था ये, लेकिन इसने फिर भी पी लिया। उसके बाद फिर नंबर था याशी का। तो हमने याशी को भी बोला था कि याशी भी दूध पिए। तो याशी तो पहले मना ही कर रही थी, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता ये सब, लेकिन ये प्रसाद है और प्रसाद को मना नहीं करते। तो वो मतलब पंचामृत भी इसमें मिक्स कर दिया था। और फिर याशी ने भी ये दूध पिया। उसके बाद फिर सारी पूजा होने के बाद मैं और धर्मशी अपनी पूजा कर रहे थे, क्योंकि मैंने तिलक भी नहीं करवाया था, भैया बैठे थे इसलिए। तो मैंने बोला मैं बाद में पूजा कर लूँगी इनकी। तो मैंने और धर्मशी ने फिर बाद में पूजा की और अपने लड्डू को भी कलावा वगैरह सारी बांधी। तो तिलक वगैरह तो धर्मशी ने कर दिया था, क्योंकि हमारे लड्डू भी यहीं बैठे थे।
तो बाद में इन्हें अपने स्थान पर बैठा दिया था, लेकिन जब मैं पूजा करने लगी तो मैंने अपने पास इनको ले लिया और बाद में फिर इनको कलावा वगैरह मैंने भी बांधा और सारी पूजा जैसे ही करनी होती है वैसे ही हमने भी पूजा की दोनों ने मिलके। और बहुत सारे भजन चलाए हमने, तो हम लोग भजन सुनते सुनते पूजा कर रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे, तो बस मन कर रहा था पूजा करते ही जाएं। और देखिए अब पूजा होने के बाद मेरे गोवर्धन जी कुछ ऐसे लग रहे थे, और जो जो चीज़ें थी ना पूजन में वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे पूजन में थी, और बस इसी तरीके से फिर हमने पूजा की, बहुत सारे फ़ोटो वगैरह भी क्लिक किए यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे यश याशी के साथ पटाखे जलाने, क्योंकि मैंने दिवाली पर भी नहीं जलाए थे, तो सोचा आज के दिन थोड़े बहुत जला लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पटाखों से। तो मैं फुलझड़ी वगैरह भी बहुत मुश्किल से जला पाती हूँ, और लेकिन मैंने अनार जलाया और चक्री भी जलाई, और धर्मशी ने तो फिर बड़ा वाला जो सूतली बम होता है ना वो जला दिया था। तो मैं तो डर के भाग ही गई थी क्यों, और कैमरा भी मेरा हाथ से मतलब गिरते गिरते बच गया। अभी प्रसाद खाया है, बर्फी का प्रसाद था ना, तो गले में मीठा लग जाता है। प्रसाद हमारा हो चुका है और अभी हम लोग खाएंगे खाना। पूजा हमारी आपने देख ही ली कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं। हमारे इसी तरीके से पूजा होती आई है और इसी तरीके से होती है। तो बस ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।